डेविड कड़का हो चुका था, इसलिए पैसे बनाने के लिए वो स्पर्म बैंक में स्पर्म डोनेट करता है और पता चलता है कि उसकी स्पर्म क्वालिटी लाखों में एक है। 2 साल के अंदर उसने 533 डोनेशंस किए और $25,000 बना लिए। क्वालिटी इतनी बेहतरीन थी कि सारे 533 सैंपल अलग अलग फैमिलीज में यूज हो। इस बात को 20 साल बीत चुके थे और अब सारे बच्चे बड़े हो गए और अपने बायोलॉजिकल फादर को ढूंढने के लिए डेस्परेट हो गए। सारे बच्चे टीम अप होकर इस केस को कोर्ट तक ले गए ताकि उनके बायोलॉजिकल फादर को सामने आना पड़े। लुखे डेविड ने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन उठकर उसे पता चलेगा कि उसके 533 औलादे हैं। उस रात को लॉयर ने उसे एक बड़ी सी बैग दी जिसके अंदर उस सारे 533 बच्चों की डिटेल्स की फाइल। उसने रैंडमली एक बच्चे की फाइल निकाली और वो बेटा नेशनल टीम का एक फुटबॉलर निकला। डेविड उसके बच्चे का मैच देखने के लिए गया और एक सगे बाप की तरह अपने बेटे को चीयर करने लगा। बुड्ढा डेविड अब हवा में उड़ने लगा कि इस बेटे में सॉकर का टैलेंट उसके जेनेटिक्स की वजह से ही आया हुआ, इसलिए अब वो भी वापस सॉकर खेलना शुरू करे। अब उसने अक्कड़ बक्कड़ करके एक दूसरी फाइल निकाली और ये वाला बेटा एक बारटेंडर था। डेविड उसके बार में एक कस्टमर बन के उसे मिलने गया। वैसे तो बेटा एक मामूली बारटेंडर था, लेकिन एक्टर बनने का ख्वाब रखने वाला जबरदस्त हैंडसम लौंडा था। आज उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑडिशन था, लेकिन उसके हरामी बॉस ने उसे बोला हुआ था कि उसे ओवर टाइम करना पड़ेगा। अगर ओवर टाइम नहीं करेगा तो उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा और पिछले महीने की पगार भी नहीं मिलेगी। डेविड ने अपनी कार की चाबी उस लौंडे के हाथ में दी और बोला कि जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, दे दे ऑडिशन, तब तक तेरा काम मैं संभाल लेता हूँ। लौंडे ने पूछा, जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान, तू क्यों हो रहा है चीचा मेरे पे इतना मेहरबान। डेविड ने जवाब नहीं दिया, बस स्माइल कर दिया। थोड़ी देर में बॉस आया और समझ गया कि लौंडा डेविड को बिठाकर वनटास हो लिया है। उसने तुरंत ही लौंडे को नौकरी से हकाल दिया। लेकिन भला हो मुकेश छाबड़ा का कि लौंडे का ऑडिशन क्रैक हो गया और उसका एक्टर बनने का ख्वाब पूरा हो गया। इस तरफ डेविड सोच रहा था कि 533 औलादे होना इतना भी बुरा नहीं है और उसने डिसाइड किया कि अब वो अजनबी बन के एक एक करके सबसे मिलेगा। वैसे तो ये कहानी ओरिजिनली 2011 में रिलीज एक फ्रेंच कॉमेडी फिल्म स्टारबक की है। उसके बाद हॉलीवुड में इसका रीमेक बना 2013 में, जिसका नाम था डिलीवरी मैन, जिसे आप YouTube पर फ्री में देख सकते हो। वैसे 2012 में इस सब्जेक्ट से मिलती जुलती अपनी विकी डोनर भी रिलीज हुई थी, लेकिन वो इसका रीमेक नहीं थी। हाय, वैसे मेरा नाम शीश है और अगर आपको भी कहानियां सुनना पसंद है तो फॉलो तो बनता है।